एसएससी बाई जोशी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। पिछले वीडियो में एचसीएफ पढ़े हुए थे, आज हम एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम होता क्या है, इसके बारे में बहुत बेसिक से जानकारी लेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं। एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसे हिंदी में लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। मल्टीप्लाई लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, ये हम लोग जानकारी लेंगे। शुरू करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई का मतलब होता है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दो का मल्टीप्लाई क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, यानी ये आपका 24 तक हो सकता है क्या? ये सब क्या है? आपका 2 का मल्टीप्लाई है। उसी प्रकार फिर हम 4 का मल्टीप्लाई देखेंगे। 4, 8, 16, 12, 16, 20 और 24। उसी प्रकार 6 का मल्टीप्लाई 6, 12, 18, 24। अब इसमें क्या करना है कि कॉमन क्या होगा, ये चीज़ अब हम लोग देखेंगे और यहाँ से क्या होगा कि निकालेंगे। तो कॉमन देखिए, इसमें इस तीनों में एक कॉमन मिल रहा है क्या? 24। 24 क्या है? कॉमन। एक फिर कॉमन क्या आपका आ रहा है? कॉमन आपका एक 12 आ रहा है। ठीक, तो 24 क्या है? ये आपका हाईएस्ट हुआ। ये क्या हुआ? ये आपका लिस्ट हुआ। ठीक, यानी कम। तो इसमें जो एलसीएम आपका होगा, तो लिस्ट का क्या मतलब होता है? इसमें आपका 12 आएगा। ठीक, इसी प्रकार एलसीएम निकालने का एक और तरीका है। जैसे आपको कुछ संख्या दे दिया जाए, जैसे 10, 15, 20। ठीक, 10, 15, 20 आपको बोले कि एलसीएम निकालने के लिए, तो हम लोग जनरली बचपन से पढ़े हुए हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो पहले यहाँ क्या लगाएंगे? 5 से, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20। फिर 2 से, तो 1, 3 और 2। अब क्या करेंगे? ये सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 गुने 2 गुने 3 गुने 2। ये क्या हो गया आपका? मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि 5 का 3 दूना 6 दूना 12, 12 25 60, यानी इसका जो एलसीएम आपका कितना आएगा? 60। इसका एलसीएम आपका 60 आएगा। अब इसी में पूछा जाए कि एचसीएफ आपका क्या होगा, तो एचसीएफ देखेंगे कि एचसीएफ निकालने का हम तरीका बताए हुए हैं कि देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो इस ये तीनों संख्या को डिवाइड कर सके। जो 10, 15, 12 है, इस संख्या को डिवाइड जो संख्या करे हो वही आपका एचसीएफ क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 एक ऐसी संख्या है जो 10, 15 और 20 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 को देखिएगा तो 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है और 4 को कर रहा है, तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ आपका सिर्फ क्या आएगा? 5 आएगा इसमें। तो एचसीएफ आपका सिर्फ 5 आएगा, 5 होगा। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25 और 29। तो इसे हम क्या करेंगे? 15, 25 और 29, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसमें हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 5 3 15, 5 5 25 और 29।
आप देखेंगे कि अब इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, आपका डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 2175 आपका आंसर आएगा। कहने का मतलब है एलसीएम, एलसीएम उसे बोला जाता है, जैसे कि ये जो संख्या है दिया हुआ है, बड़ी से बड़ी कौन संख्या को ये डिवाइड करेगा, वो संख्या निकालने के लिए आपको एलसीएम बोला जाता है। जैसे संख्या मालूम नहीं था तो हम संख्या निकाल लिए, यही अब क्या कहेगा एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन बदल देगा, ठीक है। आपको संख्या दे देगा और बोलेगा कौन ऐसी ये पूरा आपको दे दिया, ठीक। अब पूछेगा कि कौन ऐसी संख्या है जो इस संख्या को यानी डिवाइड कर सके, ठीक। वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 16, 18, 20 का लॉसो क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा, ये चीज़ हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक तो ये पुराना विधि है, एक ये विधि है, इसका आप गुणनखंड सबको तोड़ेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें लगता है कि यही बेस्ट है एलसीएम निकालने के लिए। फिर भी बताते हैं कि इसमें देखिएगा, जैसे कॉमन कम से कम 2 संख्या मिले ना तो उसे एक ही मानेंगे। तो इस 3 में दो का 16 का फ्रैक्शन ये आया, 18 का ये आया और 20 का ये 2 गुने 2 गुने 5, 18 का है 2 गुने 3 गुने 3, 16 का है 2 गुने 2 2 फिर 2, ठीक। उसी प्रकार जब इसमें आप कॉमन लीजिएगा तो कॉमन कम से कम 2 संख्या आपको लेना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा इसमें, तो कॉमन आपको 3 संख्याओं में 2 तो आ गया, तो इस तीनों का हम क्या मानेंगे 1 2, ठीक। उसके बाद फिर देखेंगे कि फिर इसमें एक कॉमन आ रहा है ये 2 और ये 2, ठीक। तो इस दोनों का क्या मानेंगे 2 मानेंगे। उसके बाद संख्या अब तक कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो उस संख्या को हम लिख लेंगे। तो कि ये फिर ये 2 आपका आया, तो 2 गुने 2, फिर अब 3 और 3 यानी 9 गुने फिर 5, यानी जब आप इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा 9 5 10 20 20 20 और 9 36 गुने 20 यानी 720 आपका क्या आया एलसीएम, 720 आपका एलसीएम आया। उसी प्रकार जब आप इसे आप एलसीएम यहाँ से निकालेंगे तो क्या पहले 2 से 8 9 10, फिर 2 से 4 4 दूना 8 9 5 दूना 10। अब तो आगे इससे नहीं लगेगा तो क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा एलसीएम 720 आएगा। उसी प्रकार बोल रहा है कि 1/4 5/8 2/12 तथा 3/16 का एलसीएम क्या होगा यानी लसा क्या होगा। तो आपको संख्या दिया हुआ है 1/4 5/8 और एक ये 2/12 दिया हुआ है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 और 3/16। अब बोला जा रहा है कि अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि एलसीएम निकालिए लॉस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, एलसीएम आपको बोले तो ऊपर वाला का जो ये अंश है इसे क्या बोला जाता है अंश, इसे हर बोला जाता है। तो एलसीएम बोले निकालने के लिए तो ऊपर वाले अंश का आप एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का क्या निकालेंगे एचसीएफ, एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, ठीक। और या आपको क्वेश्चन में एचसीएफ दिया रहे तो ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो हम यहाँ बोला जा रहा है क्या कि आप एलसीएम निकालें। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 5 और 3 आएगा यानी 15, और नीचे एचसीएफ क्या आएगा, वो ऐसी संख्या जो ये सब संख्या को डिवाइड कर सके। तो आप देखेंगे कि 4
8, 6 और 16। तो इस सब का हम कॉमन लेंगे, ठीक। तो इसे क्या करेंगे, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 4, 6, 8 और 16। तो कोई दो संख्या जो सबसे कम अंतर है उस संख्या को ले लेंगे। तो 4 और 6 के बीच में कम आ रहा है क्या है, 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी, 8 और 16 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, HCF आपका 2 आ जाएगा। यानी आपका करेक्ट आंसर होगा 15/2। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2 का पावर क्या है 5, 3 का पावर 12, ठीक, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 9 है। तो ये आपको बोला जा रहा है क्या कि आप एलसीएम यहाँ से निकालिए। तो एलसीएम यहाँ से निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए इस तरह की संख्या को क्या करेंगे कि जिस संख्या का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे जो बड़ा पावर होगा वही आपका क्या एलसीएम होगा, ठीक। तो इसमें देखेंगे कि 2 अंक है, 2 और 3। तो इसमें 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 12 और सबसे कम 9। 2 का सबसे 5 पावर है और 2 का 3। तो इसमें आपका एलसीएम हो जाएगा 3 तो पावर 12 और गुने 2 की पावर 5। ये आपका क्या एलसीएम हो जाएगा। इसी में आपको बोला जाता है कि HCF क्या होगा, HCF। तो HCF क्या निकलता है, HCF निकालने के लिए सबसे कम पावर जो संख्या में सबसे कम पावर रहेगा ना वही आपका HCF होगा। तो सबसे कम पावर आप देख लिए, ये 12 है 3 का पावर, ये 9 3 का पावर 9 है। तो 3 का पावर 9 हम गुने 2 का पावर क्या है 3, ये 5 है और ये 3 है। तो आपका HCF में आ जाएगा 2 का पावर 3, यानी ये आपका HCF हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5/6 और 7/6 का एलसीएम क्या होगा, यानी लॉसा क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालना है। तो संख्या आपको है 5/6 और 7/6 संख्या है आपके पास। अब बोला जा रहा है कि एलसीएम निकालिए। तो ऊपर वाला का क्या निकालना है एलसीएम और नीचे वाला को HCF। तो ऊपर वाला का एलसीएम क्या आएगा HCF, ऊपर वाला का एलसीएम क्या आएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7×5 = 35 और नीचे 6 है, दोनों में 6 यहाँ है। तो आपका HCF 6 आ जाएगा, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा।